नमस्कार साथियों। तो आज की खबरों में मुख्य खबरें शॉर्ट में आपके साथ चर्चा करें। सचिन पायलट जी ने कल अपने जयपुर निवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लघु वार्ता की थी। उसमें उन्होंने जो मुद्दे उठाए उन सबको सभी पेपर्स ने कवरेज दिया है। एक तो कर्नल साफिया कुरैशी को लेकर के उन्होंने मंत्री का इस्तीफा मांगा था, भाजपा से माफ़ी की मांग की थी और संसद का विशेष सत्र बुला करके 1994 के प्रस्ताव को पुनः संकल्प को पारित करने का आह्वान किया था, क्योंकि अमेरिका ने उसका कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश शुरू कर दी है, ऐसा पायलट जी ने कहा। और एक बात और उन्होंने कही कि ये कूटनीतिक हमारी विफलता हुई है कि कहाँ भारत और चीन की तुलना हुआ करती थी, भारत और पाकिस्तान की तुलना ट्रंप बार बार कर रहे हैं, इसलिए ये उन्होंने जनता के संज्ञान में ये विषय लाए, अखबारों में छपा है। हनुमान बेनीवाल आरएलपी के नेता और सांसद नागौर ने सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर के जो धरना अपना जारी रखा हुआ है और उस पर आज हाईकोर्ट में होनी थी चर्चा, बहस होनी थी, लेकिन शायद सरकार ने वो मंत्रियों की मीटिंग नहीं की है जो अब 21 तारीख को करेगी, तो इसमें आगे देखना होगा क्या होता है। भजन लाल जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में तेज़ी लाने के लिए मीटिंग ली है। अब अगर मुख्यमंत्री को अपने विधानसभा के विकास कार्यों में भी तेज़ी लाने का आह्वान करना पड़े तो राजस्थान के विकास की क्या स्थिति होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक खबर है कि पाकिस्तान पस्त हो गया तो चीन की एंट्री हो गई। 2 दिन से चल रहा है कि चीन ने जो है अरुणाचल प्रदेश के अनेक गांव कस्बों के जो नाम हैं वो बदल दिए हैं। इवन अरुणाचल प्रदेश को भी वो दक्षिण तिब्बत कहने की इच्छा रखता है। अब ये तो हमारा चीन के साथ जिस तरह का व्यापारिक संबंध है, भारत सरकार को इसमें देखना है, क्योंकि चीन के साथ जब एक LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उस पर जब हमारा उनके साथ एक तरह से शांति की प्रक्रिया तय करने का तय हुआ है 1962 से अब तक, तो भारत सरकार को इसमें आगे बढ़ना होगा। कश्मीर से 2 लाख बाहरी मजदूर जो हैं, जो निर्माण कार्यों में लगे हुए थे, उन्होंने घाटी छोड़ दी है। तो ये जो हुआ है उसकी ये एक चिंता की बात है और सरकार को विश्वास बहाली पे काम करना चाहिए। शोपियां में 3 आतंकवादियों को आपने पकड़ा, आज अभी खबर थी जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को भी ढेर किया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आप शोपियां में कल परसों लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी ढेर कर रहे हैं और दुनिया भर का उनके पास वेपन मिले, और आज भी जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को आपने ढेर किया और उनके पास वेपन मिले, तो फिर वो पहलगाम वालों को भी इन्हीं की तरह, इसका मतलब आप उस समय ढिलाई बरते हुए थे। जब आप सख्ती बरत के इस तरह कर सकते हो तो फिर वो सख्ती आपको कायम रखनी चाहिए थी। तो कहीं न कहीं चूक तो प्रमाणित हो ही गई है। इस पर मैं अलग से भी एक वीडियो डालूंगा जिसको मैं फेसबुक और ट्विटर पे भी लोड करूंगा। UPSC के चेयरमैन की नियुक्ति हो गई है और वो IAS ऑफिसर थे, रक्षा सचिव थे अजय कुमार, IIT से उन्होंने MTech किया, बिट्स पिलानी IIT से MTech किया और US मिनीसोटा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में वो PhD हैं, रक्षा सचिव रहे हैं। ऐसे एक अच्छा सिलेक्शन माना जाएगा। हमारे भजन लाल जी को क्या हो गया कि RPSC का चेयरमैन इसी कैलिबर का कोई व्यक्ति वो नहीं चयन कर पा रहे हैं। ट्रंप का जो दौरा लगातार चल रहा है, पहले सऊदी अरब गए, अब कतर में 100 लाख करोड़ के सौदे किए हैं और अब जाएंगे UAE, संयुक्त अरब अमीरात। तो वो तो अपने इसमें खबर आ रही है अखबार में कि परिवार के बिजनेस पर भी फोकस है, इसमें कुछ न कुछ बिजनेस उनके परिवार को मिले, सब जगह हस्ताक्षर खुद ही कर रहे हैं। तुर्की का बायकाट भारतीय व्यापारी करेंगे ऐसा और टूरिस्ट करेंगे ऐसा अखबारों की खबर है।
तो ये तो अच्छी बात है, तुर्की को ये एहसास दिलाना ही चाहिए। और सोफिया कुरैशी जो कर्नल हमारी आर्मी की, उनको लेकर के हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने कल डायरेक्शन दिए थे एफआईआर के 4 घंटे में, पर वो 4 घंटे में दर्ज नहीं हुई। अल्टीमेटली रात को 10-11 बजे एफआईआर दर्ज हुई। हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि ये गटर छाप भाषा को लेकर के उन्होंने बहुत तीखे कमेंट्स किए, और आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए वो मध्य प्रदेश के मंत्री हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको इसलिए सुनो कि आप मंत्री हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी खफा है, तो होना ही चाहिए। अब एफआईआर पे त्वरित कार्रवाई हो, तब तो मोदी जी और भाजपा का पता चलेगा कि वो सेना का कितना सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ में 31 नक्सलियों को एक पहाड़ी पर उनके बंकर्स वगैरह थे, वहाँ आईईडी ब्लास्ट करके, और सीआरपीएफ ने और बीएसएफ ने उनको मार गिराया है। तो नक्सलवाद को समाप्त करने की जो कार्रवाई चल रही है, उसको निरंतर चलना चाहिए। पहले भी अलग अलग सरकारें इस काम को करती आई हैं। अगर ये निर्णायक होता है तो अच्छी बात है। एक खबर है कि लग्जरी लाइफ के लिए जो युवा हैं गाँवों में, कस्बों में, वो अपने बैंक खाते जो हैं वो बेच रहे हैं। मतलब बैंक खाते की डिटेल दे देते हैं, बैंक खाता खोल देते हैं। उस खाते के माध्यम से जो साइबर अपराधी हैं वो पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं, और जिसका खाता है उसको वो दलाली दे देते हैं। उनके मज़े हो रहे हैं, और नहीं पकड़े जाएं तब तक वो बढ़िया चल रहा है, पकड़े जाएं तो वो जिसने अपना खाता बेचा है वो पकड़ा जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये युवा भटक रहा है। युवा को रोज़गार मिलना चाहिए, और रोज़गार मिलने के बावजूद भी जो लालच आता है, जैसे अब सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को देख लीजिए, लाखों रुपए तनख्वाह है, फिर भी करोड़ों रुपए रिश्वत चाहिए। क्या इलाज है इसका? तो ये सामाजिक ढांचा, सामाजिक ताना बाना किधर जा रहा है। न परिवारों में संस्कारों की अब कोई बात हो रही है, न कोई बात सुन भी रहा होगा। सवाई मान सिंह अस्पताल सहित जो पुराने अस्पताल हैं, जो राजाओं के टाइम में बने हुए पुराने अस्पताल हैं, उनकी स्थिति जर्जर है। अब उनको या तो उनकी मेजर रिपेयर हो या रिकन्स्ट्रक्शन हो। तो एसएमएस के लिए तो 200-250 करोड़ रुपए दिए हैं, पर उसका भी अभी तक, मैंने पहले भी कहा था, कोई काम शुरू होने की बात समझ में नहीं आ रही है। आप घोषणा कर दो, उसके 6 महीने में तो काम शुरू हो जाना चाहिए, जब तो समझ में आता है कि कोई घोषणा है। एकल पट्टे पे डेली बहस सुनवाई की बात कल से शुरू हुई है। उसमें जीएस संधू जी जो आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा है कि 2011 में पट्टा दिया गया, लेकिन 2013 में पट्टा निरस्त हो गया, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं बनती है। अभी तो हाईकोर्ट को अपना स्टैंड लेना है। आज शायद कहते हैं धारीवाल जी की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, और कल जो है वो अशोक पाठक जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उसकी तरफ से और सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी जो झुंझुनू के रहने वाले हैं, उन्होंने जल शक्ति मंत्री CR पाटिल को अपने निवास पर बुलाया और यमुना जल की पूरी प्रोग्रेस पूछी। तो ये अच्छी बात है। यमुना जल पे 1.5 साल तो निकल गया है। अब सरकार कब उसकी DPR बना के टेंडर लगाएगी, केंद्र सरकार कितना पैसा देगी, कुछ पता नहीं चल रहा है। धीरे चल रहा है, पता तो चलेगा, लेकिन अगर सरकार ये सोचती है कि चुनाव आते आते हम शिलान्यास करेंगे, तो आप भूल जाइए। आप इसका राजनीतिकरण भी करना चाहते हैं तो उसका भी लाभ नहीं मिलेगा। जनता को तो पानी वैसे भी 15-20 साल बाद ही मिलना है, अभी तुरंत तो मिलना ही नहीं है। कल केंद्रीय कैबिनेट ने, खबर है, मैं खबरों की बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, 6ठा सेमीकंडक्टर यूनिट जिससे चिप्स बनेंगी, ये मोबाइल में, कारों में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में काम आती है। तो ये सेमीकंडक्टर की 6ठी चिप निर्माण कंपनी की सैंक्शन कर दी है केंद्र सरकार ने। वो वहाँ जेवर है, गाज़ियाबाद के पास यूपी में, वहाँ बनेगी। अभी पहले 5 यूनिट्स ऑलरेडी निर्माणाधीन है, जिनमें एक टाटा की है 90,000 करोड़ की
गुजरात में है, एक और गुजरात में है, एक और गुजरात में, तीनों निर्माणाधीन है। और एक महाराष्ट्र में है और एक शायद पहले यूपी में नोएडा में कहीं है। तो मेरी भजनलाल जी से ये प्रश्न है कि भाई जब सिलिका हाई ग्रेड का सिलिका राजस्थान में है, ऐसी यूनिट के लिए पानी ज़्यादा चाहिए, तो पानी भी चंबल का है, अवेलेबल है आपके पास। तो फिर इंदिरा गांधी नहर भी है। तो अब राजस्थान में अभी तक एक सेमीकंडक्टर यूनिट क्यों नहीं ला पाए, जबकि वो जो अग्रवाल जी हैं, अनिल अग्रवाल, उन्होंने कह भी दिया कि राजस्थान में बहुत संभावनाएं हैं। तो अल्टीमेटली संभावनाएं मूर्त रूप कब लेंगी, ये प्रश्न सबके सामने है। अरब लीग ने टेरर पर भारत का समर्थन किया है, ये एक अच्छी सुखद खबर है। और अरब देश तो पाकिस्तान को जिस दिन समझ में आ जाएगा कि अरब देश लगातार उन्नति कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान देख क्यों नहीं रहा, कतर ने 100 लाख करोड़ का अमेरिका के साथ व्यापार समझौता किया है, 12 लाख करोड़ का रक्षा सौदा किया सऊदी अरब ने। अब कल देखिएगा यूएई के साथ आज क्या करते हैं ट्रंप। तो फिर आप पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सौदा नहीं होता। ये पाकिस्तान कब समझेगा, जिस दिन समझेगा उस दिन पाकिस्तान यूँ घोड़े की तरह दौड़ना शुरू हो जाएगा। शांति पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, ये पाकिस्तान को तय करना है। बलूचिस्तान से बड़ी खबर है कि बलूचिस्तान ने अपने आप को पाक से अलग देश घोषित कर दिया है। हालांकि उनको किसी ने मान्यता नहीं दी है, उन्होंने भारत से भी अपील की है, पर कूटनीतिक रूप से अभी ये समय भारत के लिए मैं नहीं समझता कि उपयुक्त है कि इसमें कोई भारत अपना पैर जो है वो बीच में फंसाएगा। हाँ, बलूचिस्तान का संघर्ष है, वो एक बार संघर्ष उनको खुद ही करना पड़ेगा, वो खुद भी सक्षम है। आगे क्या परिस्थितियाँ जियोपॉलिटिकल होती हैं उस पर सब निर्भर करेगा। पाकिस्तान सरकार जनता का पैसा आतंकियों को बांटेगी। अभी कल खबर थी सोशल मीडिया पे, आज अखबार में आई है कि एक तो जो भारत के अटैक से, भारत ने टेरर कैंप्स पे अटैक किया था, 9 कैंप्स पे, उनका पुनर्निर्माण करेगी पाकिस्तान सरकार। इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण क्या होगा जी कि वो आतंकवाद को खुला समर्थन दे रहे हैं। और 1-1 करोड़ रुपया वो उन आतंकी परिवारों जिनकी मृत्यु हो गई आतंक में, उनको 1-1 करोड़ रुपया परिवारों को देगी या एक व्यक्ति के पीछे देगी, लेकिन वो जनता का टैक्स का पैसा आतंकियों को देगी। ऐसा पाक सरकार ने निर्णय लिया है। तो इससे तो पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब करने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद ही अपने आप को बेनकाब कर रहे हैं। तो आज की ये खबरें इतनी ही हैं। धन्यवाद।